जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक नई एक क्षणिक की साधना लेके आया हूँ। आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों को एक साथ ही प्रदान करने के गुणों के कारण ही जिसको कहते हैं कनकावती एक क्षणिक। ऐसे हर साधना क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन ये जो साधना है वो गुरु पद्धति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसे आपको ये साधना कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कहीं मिल भी गई तो वो पूर्णतः नहीं होगी। और इसका जो कहते हैं ना कि जब मैंने तंत्र जगत के साधनाओं के सागर के बारे में सुना, जहां पर विविध साधना रूपी रत्न अपनी अपनी चमक से और शक्तियों से साधक को अभिभूत करती है। कई रत्न ऐसे अद्भुत हैं जिनकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती, और लक्ष्य पाकर ही रुकना चाहिए। और इस राह में अगर आपको बीच में कहीं रुकना है तो उससे पहले ही आप इस राह को पकड़ने से पहले इस राह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें घुसने का तो रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बहुत कम मिलता है। जब तय कर लिया था कि इस रहस्य को जानना है, इस राह पे चलना है, तो विविध रहस्यों को क्यों नहीं जान लिया जाए, क्योंकि तंत्र जगत में बहुत सारे रहस्य हैं और इन रहस्यों को जानना बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन अगर आप तय कर लो तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, सब अपने आप अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। जब आपको तंत्र साधना के गुप्त रहस्यों को जानना ही है तो उसको जानने के लिए एक ही साधना है जो पर्याप्त है, वो है कनकावती यक्षिणी साधना। इसलिए मैंने तंत्र शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में इस साधना के बारे में जानने के लिए इस साधना की विधि को ढूंढने लगा। महाकाल संहिता, तंत्र महोदधि, महावन तंत्र, यक्षिणी महातंत्र, कामकाली विलास, मंत्र सागर, मेरु तंत्र, मांत्रिका तंत्र, रुद्रमलाई तंत्र और दत्तात्रेय तंत्र आदि कहीं ग्रंथ मैंने टटोले, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मेरे चित्त को शांत कर सके। किसी में 4-5 विधियां मिली, किसी में 1-2 मिली, लेकिन ऐसा विधियां करने पर कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ जो विशेष कहा जाए। मुझे हमेशा एक बात की शिकायत है कि इन ग्रंथों में कभी भी पूरी विधि नहीं बताई गई। मंत्र शुद्ध है या नहीं है ये भी भ्रम बना रहता है, और आप ये सभी जानते हैं कि भ्रम युक्त साधना कभी सफलता नहीं देती है। जब मैंने मेरे मित्र को इसके बारे में, इस साधना के बारे में पूछा, तो तब उसने भी यही कहा कि इस साधना के द्वारा जब यह साधना कोई भी करता है तो देवी उसको तंत्र जगत की अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है, अद्भुत उसको ज्ञान प्राप्त करवाती है, जिसके कारण वो हक्का बक्का रह जाता है। ऐसे सिद्धियां, ऐसा ज्ञान दुर्लभ जो कहीं नहीं प्राप्त होगा, वो इस देवी के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। और वहीं इसके प्रभाव से भौतिक जीवन में भी पूर्णता प्राप्त होती है। जब मैंने उनसे इस साधना के बारे में पूछा और उनसे इस साधना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहा, तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैंने उनसे कहा कि इस दुर्लभ साधना का रहस्य मुझे कहां से प्राप्त होगा। तब उन्होंने कहा कि इस दुर्लभ साधना का जो रहस्य है वो आपको आपके गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। उसके बाद जब गुरुदेव से मिलने गए तो उस समय गुरुदेव ने भाव भरी नजरों से देखा और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने कहा कि बोल क्या चाहिए। तब मैंने कहा कि मुझे इस साधना के बारे में जानना है। तब उन्होंने जो मुझे ज्ञान प्राप्त करवाया वही ज्ञान मैं आज आपको बता दूं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कनकावती यक्षिणी के बारे में जानना है, इसके रहस्यों के बारे में जानना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका ज्ञान तुझे देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि एक पेन और कॉपी ले ले और उसमें लिखना शुरू कर दे। फिर गुरुदेव ने इस साधना के रहस्य के बारे में प्रकाश डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह साधना
दो प्रकार से की जाती है, एक मांत्रिक रूप से और दूसरा तंत्र रूप से। उन्होंने कहा कि 7 दिन तक वट वृक्ष के नीचे बैठ के इस देवी के यंत्र को रख के उसकी पूजा करने से, सहस्त्रों मंत्रों की जप करने से यह देवी प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि ये मांत्रिक रूप से किया जाएगा, इसलिए इसको मात्र रूपेण या फिर भगिनी रूपेण आप इसका पहले ही संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि आपको इस देवी को किस रूप में साधना है। पूर्ण रूप अगर मांत्रिक रूप से इसको साधा जाए तो 7, 11 या 21 दिन में इस देवी को प्रत्यक्ष रूप आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें नित्य आपको 11 माला का जप करना पड़ेगा, यह मांत्रिक रूप। यह साधना रविवार को आप शुरू कर सकते हो, पर इस साधना में सिद्धि आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी यह देवी के ऊपर निर्मित रहता है। क्योंकि इसमें ज्यादातर साधक देवी को विनती कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकता। यह शास्त्रों में विधित वर्णन इनका दिया गया है। क्योंकि इस विधि से करने से साधक को 50% ही यह चांस रहता है कि उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तब मैंने कहा तो मैं कैसे करूं? तब उन्होंने कहा कि तुम इसे तंत्र पद्धति से इसको सिद्ध करो, और इस साधना को शुरू करने से पूर्व तुम माता, प्रेमिका या फिर पत्नी, भार्या के रूप में आप पहले ही संकल्प ले लो। और इसमें देवी को मांस और मदिरा का निवेद्य चढ़ाया जाता है। तब मैंने कहा गुरुदेव, मांस और मदिरा को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तंत्र जगत में शब्दों के गूढ़ रहस्य छुपे हुए रहते हैं। मांत्रिक पद्धति में आपको मांस और मदिरा चढ़ाना है, लेकिन तंत्र पद्धति में उसको इन शब्दों का अर्थ अलग रहता है और उसको अलग तरीके से उनको ये अर्पण किया जाता है। और इस विधि से अगर वो साधक करता है तो उसको प्रथम बार में ही पूर्णतः साधना में सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि बेटा, जो इसमें मांस का जो शब्द यूज किया गया है उसको नारियल के अंदर का जो भाग रहता है उसको मांस के रूप में अर्पण करना है, और मदिरा के रूप में दूध में मिला हुआ गुड़ ये देवी को अर्पण करना है। इस साधना को शुरू करने से पूर्व आपको एक विशेष मंत्र द्वारा आपको इसका यंत्र बनाना पड़ेगा भोजपत्र पर, और उस यंत्र को आपको विधिवत रविवार की रात्रि को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। और यह प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद आप इस साधना को आप शुरू कर सकते हो। और एक चीज का खास ध्यान रखना है, इस यंत्र को कोई हाथ ना लगाए आपके सिवाय, अन्यथा यह यंत्र निष्फल हो जाएगा। और इस साधना को रात्रि काल में किया जाता है, और इस साधना को जब भी आप शुरू करते हो तो आपके आसन का कलर लाल होना चाहिए और आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, और आपके आसन के नीचे 12 से 15 वट वृक्ष के पत्ते रख देने चाहिए। और ये प्रतिदिन हर दिन नए पत्ते रखना है आपको। ऐसा नहीं कि यही पत्ते को आप चलाते रहो, नहीं, हर दिन नए पत्ते रखना है। और इसमें फूल जो लगेंगे वो लाल कलर के लगेंगे। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इसमें नैवेद्य अर्पण करना है, और लोबान की धुनी आपको करनी है, और लोबान की ध्वनि से पहले यंत्र का आपको पूजन करना है। और इस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिदिन आपको इस यंत्र के लिए आपको प्रतिदिन 111 माला करनी है और 8 दिनों तक कंटिन्यूटी रखनी है। और इस देवी की इस साधना को कंटिन्यूटी कर सकते हो। प्रतिदिन आपको 111 माला करनी है, और इसमें हकीक की माला से आपको इन देवी की साधना करनी है। और जब एक बार आप आसन पे बैठ जाओ ना, तो उसके बाद लघु शंका भी आए तो आपको खड़ा नहीं होना है। एक आपको इस माला करने में आपको कम से कम 6.5 घंटे लगेंगे। सूर्य उदय होने से पूर्व आपको ये माला पूर्ण भी करनी है। ऐसा नहीं कि आपकी माला चल रही और सूर्योदय हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। जब आप ये साधना करोगे तो आपके आसपास बहुत सारे प्रेत शक्तियां आनी शुरू हो जाएगी।
जो इनकी साधना होती है तो उस समय तंत्र शक्ति के द्वारा आप इनकी साधना कर रहे हो, तो तंत्र जगत में जैसे नैवेद्य को ग्रहण करने के लिए या आपकी साधना का अंश ग्रहण करने के लिए बहुत सारी शक्तियां विभिन्न रूपों से आपके पास आती है, और वो आपको डराने के लिए भी बहुत कोशिश करेगी। चाहे मृत्यु का डर ही क्यों नहीं हो, आपको मृत्यु क्यों नहीं आ जाए, लेकिन आपको आसन छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने आसन छोड़ दिया तो उसके बाद आपका इस जगत में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। इस चीज का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये देवी की साधना बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। और जब हम मांत्रिक रूप से करते हैं तो उसमें निवेद्य में वाकई मांस और मदिरा अर्पण करना पड़ता है, तो उस समय तो ज्यादातर शक्तियां आती है, क्योंकि उस मांस और मदिरा को ग्रहण करने के लिए, और वो समय बहुत खतरनाक हो जाता है। इसके लिए इसको मांत्रिक रूप से नहीं, तांत्रिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। इस देवी को घी में आटे को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लड्डू बनाकर उसको नारियल के टुकड़े में उनको ये निवेद्य के रूप में अर्पण करना है, और दूध में गुड़ मिलाकर वो मदिरा के रूप में उनको अर्पण करना है। और जब भी आप इनको निवेद्य अर्पण करते हो तो निवेद्यम समर्पयामि इस तरह से आपको बोलना अनिवार्य है। और इस देवी की जब आप साधना करते हो तो जिस कमरे में एकांत में बैठ के आप करते हो तो वहां पे कोई भी आपके सिवा उस कमरे में नहीं आना चाहिए। और अखंड दीपक अगर आप उसके लिए देवी के लिए रखते हो तो वो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और हर साधना में जैसे सर्वप्रथम गणपति और गुरुदेव का पूजन होता है, वैसे इसमें भी होगा, वरुण स्थापन होगा, अग्नि स्थापन होगा, तो वो स्थापन हर किसी साधना में किए जाता है। उन सबका भी पंचोपचार पूजन आपको करना है, उन सबको भी निवेद्य अर्पण करना है। वो सब प्रक्रिया सेम ही मानी जाती है, हर किसी में अलग नहीं होता है, जिसमें अलग होता है उसमें अलग बताया जाता है। इस देवी को सिद्ध करने के बाद साधक में प्रखरता आ जाती है, तेजस्विता आ जाती है, वो विरोधियों को, दुश्मनों को भी मोहित करने की क्षमता उसके अंदर रहती है। यह देवी साधक की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करती है, इसलिए इस देवी को साधना बहुत ही कठिन माना गया है। लेकिन जो साध लेता है उसके लिए उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की तंगी नहीं आती है, किसी प्रकार का दुख नहीं आता है। इस देवी का जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूं। ओम ह्रीम हूम रक्षक कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आप इस देवी की साधना कर सकते हो। यह था कनकावती यक्षिणी के बारे में जो मैंने मेरे गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था, वो मैंने आज आपको अर्पण किया। मैं अपनी इस बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ हर किसी को प्राप्त हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।